नमस्कार साथियों। सीआरपीएफ का वैकेंसी आ गया है, ठीक है ना। और उसका जो वैकेंसी सीआरपीएफ कांस्टेबल का आप लोग देख पा रहे होंगे, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म। तो वैकेंसी आ गया भैया, ठीक है। लेकिन उसका फॉर्म भराएगा तो कैसे भराएगा? तो ये हम सबसे पहले क्या किए कि भारत रिजल्ट पे गए, ठीक है ना। भारत रिजल्ट पे गया, उसके बाद आ गया लेटेस्ट जॉब। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, लेटेस्ट जॉब वाले फॉर्मेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, आपके लोगों के सामने। अब हम इसको क्या किए, ओपन कर लिए। अब यहाँ पर लिख रहा है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोग कोनो बच्चे थोड़ी ना है, तो आप लोग जानते ही है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? कांस्टेबल टेक्नि सीआरपीएफ है ना। ये सीआरपीएफ, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। तो ये सब आता ही है आपको ऑलरेडी, पर मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये चीज तो आ गया, इसका वैकेंसी आया है तो किस कौन कौन सा पोस्ट के लिए है? तो यहाँ पर कांस्टेबल टेक्निकल के लिए आया है, और उसके बाद ट्रेड्समैन के लिए आया है, ठीक है। अब यहाँ पर पोस्ट जो है उसका अप्लाई पोस्ट है 18 अप्रैल को 2023 को निकाला गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखो 18 अप्रैल 2023, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शॉर्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF are recently invited to the online application form for the post. Candidate can read notification before apply online now in the give link। अच्छा, यहाँ पर लिंक दे दिया है। यहाँ पर वो अपना उसका लिंक है, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेबल टेक्निकल के लिए और ट्रेड्समैन के लिए। अब यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर ऐड दे रखा है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या कि काफ़ी सारे बच्चे के दिमाग में यही डाउट रहता है कि सर जी ये बता दिए, लेकिन जो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात क्या है कि जनरल वाले के लिए और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, उन लोगों के लिए 100 रुपया लगेगा, ठीक है। ठीक है ना। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस याद रखिएगा। जनरल के लिए, ओबीएस के लिए, ओबीसी के लिए, सॉरी, ओबीसी के लिए और ओ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपया लगेगा। लेकिन यहाँ पे एससी और एसटी वाले कैंडिडेट के लिए कुछ नहीं लगेगा पैसा, यहाँ पर 0 रुपया लगेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा क्या होता है ना कि जैसे हम लोग आप लोग जाते हैं अप्लाई करवाने, तो साइबर कैब वाला कुछ पैसा ले लेता है, तो साइबर कैब वाला का वो अपना चार्ज है। लेकिन जो एप्लीकेशन का फी है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जनरल ओबीएस ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो पेमेंट मेथड क्या रहेगा? देखिए, वो लोग अगर फॉर्म भरे तो उन लोगों को कैसे पेमेंट करना पड़ेगा? यहाँ पर पेमेंट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर रहा काफ़ी ये चीज़ भी बना रहता है दिमाग में कि इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन सा डेट का क्या क्या है, कि बहुत अब क्या है ना कि हम लोग सब आदमी बिजी होने लगे, क्योंकि तैयारी करना है। तो तैयारी करते समय तो थोड़ा सा बिजी हो जाता था, डाउट, तो डेट भी थोड़ा सा माइंड में क्लिक होना चाहिए कि डेट याद रखना चाहिए। उसके लिए हम डेट का भी डिस्कस कर देते हैं। देखिए, ऑनलाइन जो अप्लाई के लिए स्टार्टिंग डेट है वो 27 मार्च 2023 था, ठीक है ना, जो बीत गया। सॉरी, बीत कहाँ गया, मतलब आई मीन आया ही है, तो आज तो 2 ही तारीख है ना। और इसका लास्ट डेट है 2 मई, ठीक है ना। 2 मई लास्ट डेट था। और उसके बाद ये पेमेंट फी था लास्ट 2 मई 2023। अच्छा, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड इसका 20 से 25 जून 2023 तक आ जाएगा। अच्छा, इसका लास्ट डेट को एग्जाम का लास्ट डेट, एग्जाम का डेट कौन सा? तो 1 से 13 जुलाई 2023 तक, ठीक है ना। अब ये सब चीज़ था इम्पोर्टेंट डेट के बारे में समझ ली। अब डेट को समझने से पहले एज लिमिट को समझते हैं। जैसे 1/8/2023, ठीक है ना, 1/8/2023, इसको समझ लीजिए, दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। देखिए, कांस्टेबल ऑर्डर यहाँ पर 18 से लेकर के 26 वर्ष वाले के लिए, जिसका जन्म 1 2 तारीख 8वां महीना 1997 से लेकर के 1/8/2005 तक हुआ है, ठीक है ना। उन लोगों के लिए वो हवाई है, वो भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, कांस्टेबल अदर के लिए ये था, लेकिन ड्राइवर के लिए क्या है, 21 से 30 वर्ष तक चाहिए। अब यहाँ पर इनका जन्म कब होगा? तो 2/8/1993 से लेकर के 1/8/2000 तक जिनका जन्म हुआ वो बल्ले बल्ले वो भर सकते हैं, ठीक है ना।
फॉर एज रिलैक्सेशन रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब एज के लिए आपको रिलैक्सेशन के लिए जाना है, समझना है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए, वहां पर आपको पूरा समराइज किया गया है, वो हिंग से लेके हरने तक आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब एज लिमिट क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। देखिए सिटी है ना, सिटी यहाँ पर आइए, सिटी ड्राइवर है ना, यहाँ पर मिनिमम मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे आप गवर्नमेंट से आप मतलब 10th या 12th आप पास आउट हो, चाहे मैट्रिक, ठीक है ना, यहाँ पर आप पास आउट हो, ठीक है ना। सही है। बहुत सारा बच्चा जो को बिहार बोर्ड से होता है, तो कोई बहुत सब अलग अलग स्टेट बोर्ड से होता है, कोई सेंट्रल बोर्ड से, कोई सीबीएसई, भाई सब तरीके का बच्चा होता है ना। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिख रखा है शुड पास हैव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड पास द ड्राइविंग टेस्ट एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आपको पाए जो ड्राइव वहाँ पर गाड़ी दिया जाएगा और टेस्ट लिया जाएगा आपसे से। अगर वहाँ पर आप पास हो गए टेस्ट में, तो फिर आपको ये जॉब दे दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद सिटी मैकेनिक मशीन मोटर व्हीकल, ठीक है ना। यहाँ पर समझ लीजिए मिनिमम मैट्रिकुलेटर कुलेट और 10th क्लास पास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड इक्विपमेंट। यहाँ पर आप 10th पास है या फिर 12th पास है, आपको कोई इशू नहीं, यहाँ पर आप आराम से मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आए टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में। पोसेसिंग 2 years इंडस्ट्रियल IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ITI सर्टिफिकेट इन मशीन मोटर व्हीकल रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और एनी other recognized institution and on-air practical experience in the field of concerned trade, ठीक है ना। यहाँ पर लिख रखा फॉर ऑल द ट्रेड्स, सब ट्रेड्स का आप बारी बारी से दे रखा है यहाँ पर। अच्छा, पॉइनर विंग, सीटी मेसन प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन, ये सब के लिए भी भैया दरवाजा खुला हुआ। अच्छा, यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। अब यहाँ पर क्या होता है, पोस्ट कौन कौन सा है, यहाँ पर पोस्ट है कांस्टेबल के लिए पोस्ट है, ये पोस्टेबल कांस्टेबल में है। अब कांस्टेबल में है तो कांस्टेबल में कौन कौन सा है, तो कांस्टेबल में है तो टेक्निकल का है और ट्रेड्समैन का, दो याद रखिएगा ये सब। अब यहाँ पर मेल के लिए कितना भैया सीट है, तो मेल के लिए 9105 सीट है। अच्छा, फीमेल के लिए तो बस 107 ही है, तो टोटल पोस्ट कितना हो गया, 9212 पोस्ट हो गया। अच्छा, कांस्टेबल पाइनर विंग्स के लिए कितना है, तो इसके लिए मेल के लिए कुछ है ही नहीं ना फीमेल के लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो अदर को मिला के 11 पोस्ट दे रखा है। अच्छा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PST, पी से फिजिकल, एस से स्टैंडर्ड, RT से टेस्ट। अच्छा, कैटेगरी को समझ लीजिए, फॉर UR है ना, UR मतलब जनरल भाई, और SC EWS एंड OBC मेल के लिए इसका हाइट है 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अच्छा, चेस्ट का मेल के लिए तो बहुत है बाबा रे बाबा, यहाँ पर 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट चाहिए। अच्छा, दूसरा समझ लेते हैं UR SC EWS एंड OBC फीमेल के लिए समझ लेते, ये तो पहले हम मेल के लिए समझ ले, फीमेल के लिए इन लोगों का हाइट तो बड़ा सरकारी सब पर सरकार को यही सब होता नजर रहता है। 157 सेंटीमीटर इन लोगों का हाइट चाहिए, ठीक है, मतलब नटकी हो चाहे चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इन लोगों का चेस्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया। अच्छा, SC कैंडिडेट के लिए मेल के लिए, क्योंकि SC को थोड़ा छूट दिया जाता है, तो इसीलिए इन लोगों के लिए स्पेशल चीज लिख तो रखा है सरकार। तो ST कैंडिडेट मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और इनका चेस्ट होना चाहिए 76 से लेके 81 सेंटीमीटर, काफी कम है लेकिन यार। ओके, ठीक है ना। अब यहाँ समझते हैं ST कैंडिडेट फीमेल के लिए 150 हाइट इनका चाहिए 150 सेंटीमीटर। अच्छा, इन लोगों का तो चर्चा नहीं है। अब पेमेंट स्केल मोड यहाँ पर जो दे रखा है वो सबको समझ लीजिए। सो इतना चीज़ हम समझा दें आपको। अगर वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, एंड वीडियो देखने पर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। ओके।